हाँ जी बेटा, देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है और अक्सर 11th में भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एच एस एंड ओ, मतलब हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 98 ग्राम H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। आपको इसमें फाइंड करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड के टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, ये सब क्या है बेटा, एटम ही तो है। तो एक H2SO4 में टोटल कितना एटम होगा, अगर मैं कहूँ आपसे H2SO4 में बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम बताना ज़रा, तो आपको सर 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है और 4 ऑक्सीजन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे बेटा 7। यानी एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। तो द एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4 इज़ 7। अब आपको ये फाइंड करना है कि इसमें कितने मोल आ रहे हैं, 98 ग्राम H2SO4 के कितने मोल आ रहे हैं। मोल के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं वेट बाई मॉलिकुलर वेट, ठीक है। वेट कितना गिवन है बेटा 98। अब हमको निकालना है मॉलिकुलर वेट, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 क्या होता है, या मोलर मास ऑफ H2SO4 अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, मोलर मास ऑफ H2SO4। तो बेटा बताना हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 टाइम्स है तो 2 × 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। जब आप सब टोटल करोगे तो आ जाएगा 98। अब 98 आ गया तो आपको यहाँ पर मिल गया क्या मोलर मास, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको कितने मोल मिल जाएंगे, n इज इक्वल टू मिल जाएगा 98/98, दैट मीन्स 1 मोल मिल गया। अब अगर हम लोग किसी के मोल को जानते हैं और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है n/Na, राइट। ये n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। Na क्या होता है, एक मोल में जितने भी पार्टिकल होते हैं उसको बोलते हैं Na पार्टिकल, ठीक है। तो अब यहाँ पर n इज इक्वल टू, अब n स्मॉल n की वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, कहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 आया है, ठीक है। तो कैपिटल N निकालना है तो ये हो जाएगा 1 × Na। Na की वैल्यू कितनी होती है ज़रा बताइएगा, 6.022 × 10⁻23। बट अब कह रहा है कि टोटल आपको बताना है। भाई एक बात सोचिएगा, आपको क्या बताना है, टोटल बताना है। टोटल कितने हैं आपके पास 7 है, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई कराना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर एटॉमिसिटी से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब 7 6 × 42, तो 42 × 10⁻23 के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको डाउट लगता है तो अभी और पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।